पर भी कोई कानून बने औरत के लिए तो बहुत से कानून है। मर्द के जो शोषण करे औरत, उस पर भी कानून बनना चाहिए। और इनको ब्लैकमेल ज़बरदस्त की, जिससे तंग आकर के जिस मरे हैं इंजीनियर साहब, हाँ, वो ब्लैकमेल का शिकार हुए। बहुत उनके साथ उनके पत्नी ने अन्याय की। लग गया था लॉकडाउन में। क्या हुआ कि इनकी सास जो है रह गई बेटी के यहाँ, उस दिन से जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। और आज ऐसा एक दिन आया कि सुभाष जी को फांसी लगाने पर मजबूर हो गए। मिलता है कि महिलाओं को पहले प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब उसको मजबूर होना पड़ा, इतना ज़्यादा हरासमेंट उनको सहना पड़ा। तो इस चीज़ पर कुछ ना कुछ ऐसा सरकार को नियम निकालना चाहिए ना कि हम लड़कों को भी कुछ प्रोटेक्शन मिले, कि हाँ भाई हम भी अपना राइट्स ले सके। मतलब कोई कुछ बोला कर लिए, ये तो गलत है ना। किया जाए। और जिस तरह से पुरुषों के लिए भी डोरी एक्ट का केस चलाया जाता है, उसी तरह से उनको पर भी डोरी एक्ट केस चलना चाहिए। डोरी एक्ट लगना चाहिए। डोरी एक्ट लगना चाहिए उनको भी, वो लेडीज पर भी डोरी एक्ट लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार में जो अतुल नाम का लड़का था और वह केस चल रहा था सोशल हैरेसमेंट का, और वह बाकायदा एआई इंजीनियर बेंगलोर में कार्यरत था, जो एक लंबे चौड़े लिस्ट, सुसाइड नोट, कई मिनट्स की वीडियो, लगभग 1 घंटे की वीडियो शूट करके वह सुसाइड कर लेते हैं। और अपने ससुराल वाले पक्ष पर वह बोलते हैं कि उन्हें सोशल हैरेसमेंट करने की कोशिश की जाती है। अब हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से उनकी राय लेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था, क्या सुसाइड जो हुई थी और गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर लोग क्या सोचते, कैसे देखते भैया वो सुसाइड वाली जो मामला थी अतुल, और उनके कई जिन पे आरोप लगाए थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देखते? देखिए, मरने के समय कोई भी व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता है। हाँ। वही हुआ है अतुल जी के साथ में। इतने अच्छे व्यक्ति जो कि उनके सास और उनके साला और उनकी वाइफ ने खुद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, कितनी निंदनीय है। जो लोग बोलते हैं कि लड़का और लड़की, हस्बैंड और वाइफ में कोई भी अंतर नहीं होता है, तो गलत बोलते हैं। आप देख लीजिए सुभाष के साथ में किस तरह से दरिंदगी के साथ में उनका फांसी लगाने पर वो मजबूर हो गए। इतने अच्छे इंसान थे। आज वो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आज उनके जो साला हैं, वाइफ है, उनकी जो सास है, जो उन तीनों लोग की गिरफ्तारी हुई है। इनकी शादी को लगता है करीबन 2019 में हुई थी शादी। ये करीबन 2025-20 में ये लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में क्या हुआ कि इनकी सास जो है रह गई बेटी के यहाँ, उस दिन से जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। और आज ऐसा एक दिन आया कि सुभाष जी को फांसी लगाने पर मजबूर हो गए। तो जो लोग कानून जो है इनका इंसाफ दे, यही कानून से अनुरोध है। अक्सर कहा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा सोशल हैरेसमेंट के शिकार होती हैं, क्या लगता है लड़के भी होते हैं? अब तो आज के ज़माने में ज़्यादा लड़का भी हो रहा है। अभी सुने होंगे कि छापरा के आईएएस अफसर थे जो ट्रेन से कट गए औरत के चलते, और डीएम थे। उनको पैसा तक कमी था नहीं, पढ़ल लिखल भी कम न, विद्वान आदमी थे, यूपीएससी निकाले थे तब ना डीएम बने। हजारों वो केस हम देख रहे हैं देश में। इस पर तो उम्मीद है कि भारत सरकार को चाहिए कि इस पर भी कोई कानून बने। औरत के लिए तो बहुत से कानून है। मर्द के जो शोषण करे औरत, उस पर भी कानून बनना चाहिए। और इनको ब्लैकमेल ज़बरदस्त की, जिससे तंग आकर के जिस मरे हैं इंजीनियर साहब, हाँ, वो ब्लैकमेल का शिकार हुए। बहुत उनके साथ उनके पत्नी ने अन्याय की, जो कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बहुत मेहनत से इंजीनियर बने थे और अच्छा खासा इनकम भी था, लेकिन औरत के चलते वो जान दिए। तो कहीं न कहीं औरत ज़बरदस्त उनको शोषण कर रही होगी, तब जाके इतना बड़ा स्टेप लिए। तो क्या लगता है कि मर्दों के लिए कोई कानून या फिर कोई मंच बनना चाहिए? जैसे महिला विकास मंच भी है, महिलाओं के लिए बहुत सारे चीज़ हैं, पुरुष जैसे महिला थाना हो गया, महिला विकास मंच हो गया, महिला आयोग हो गया, बहुत तरह के महिलाओं के लिए पुरुष आयोग भी बनाया जाए। क्योंकि वो जिस समय में वो बनाया गया था कानून, उस समय में महिलाओं थोड़ा कमज़ोर पड़ रही थी। अब महिला सशक्त हो, अब महिला सशक्त हो रही। 50% पुरुष का भी हिस्सेदारी का वो जो नौकरियां जो पुरुष करते थे, अब महिलाओं लोग कर रही। 50% आरक्षण ले लिए। तो इसीलिए अब थोड़ा सा उनके लिए भी अब, और वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के भी रह रही है। और थोड़ा सा जो है से, जैसे ज़्यादा किसी को अधिकार दीजिएगा तो सर पर नाचने लगता है, वही बात हो गया। सर
पे नाचती हैं। वो सर पर नाच रही है और उसी कारण सब पुरुष भी अब आत्महत्या करने पर मजबूर है। पहले महिलाओं आत्महत्या करती थी, डोरी एक्ट का केस होता था। पुरुष भी का भी एक कोई कानून बने कि जो उन लोग भी केस कर सके इस पर। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से अतुल के माँ बाप पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, रोते बिलखते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे, क्या उनको आज न्याय मिल गया है? और इस तरह से दुनिया को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए और सरकार का जो अभी बाला अधिकारी हैं, अभी बाहर से कुंदन कृष्णन को लाया गया है, तो उनको भी माने न्याय दिलाया जाए और उसको इस केस को पूरी तरह से संज्ञान में लिया जाए। और जिस तरह से पुरुषों के लिए भी डोरी एक्ट का केस चलाया जाता है, उसी तरह से उनको पर भी डोरी एक्ट केस चलना चाहिए। डोरी एक्ट लगना चाहिए। डोरी एक्ट लगना चाहिए उनको भी, वो लेडीज पर भी डोरी एक्ट लगना चाहिए। क्या बोलेंगे भैया आप लोग? क्या ये भी क्या बोलना क्या? जैसे अतुल सुभाष की जो केस थी, वो इंजीनियर थे और वो अपनी सोशल हैरेसमेंट के शिकार से सुसाइड कर लिए, लेकिन उनकी पत्नी, उनकी सास, ससुर सबकी गिरफ्तारी हो गई। कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत गलत है मैम, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर बार देखने को मिलता है कि महिलाओं को पहले प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब उसको मजबूर होना पड़ा, इतना ज़्यादा हरासमेंट उनको सहना पड़ा। तो इस चीज़ पर कुछ ना कुछ ऐसा सरकार को नियम निकालना चाहिए ना कि हम लड़कों को भी कुछ प्रोटेक्शन मिले कि हाँ भाई, हम भी अपना राइट्स ले सके। मतलब कोई कुछ बोला कर लिए, ये तो गलत है ना। तो चलिए, आप देख रहे थे खबरीलाल में कि कई जनता थी, उनकी एक ही मांग थी कि जिस तरीके से महिला के लिए, न्याय के लिए, उनके लिए कई सारे मंच है, महिला विकास मंच है, महिला थाना है, बहुत सारे चीज़ महिलाओं को मिलती है। इसी तरह से पुलिस भी अब सोशल हैरेसमेंट के शिकार होते हैं, मेंटल टॉर्चर होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे ही कानून व्यवस्था लानी चाहिए। खैर, इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।